नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, एक कंटिन्यूअस फ्लो वाटर हीटर, एक गीजर की बात कर रहा है, हैज एन इलेक्ट्रिक पावर रेटिंग कितना मेरे पास 2 किलोवाट, ठीक है। मेरे पास उसकी जो रेटिंग गिवन है वो कितना गिवन है, 2 किलोवाट गिवन, ठीक। एंड इफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इनटू हीट जो गिवन है वो मेरे पास सिर्फ कितने परसेंट की इफिशिएंसी है, मतलब जो आउटपुट पावर दे रहा है वो सिर्फ वो 80% दे रहा है। कितना परसेंट दे रहा है, 80% ऑफ की बात कर रहा है। 2 किलोवाट मतलब 2 into 10 the power of 3 हो। If water is flowing through the device at the rate of कितना है मेरे पास, dm by of dt की जो वैल्यू है मेरे पास, वो जो मास गिवन है वो मेरे पास कितना है, मेरे पास ये वॉल्यूम के फॉर्मेट में गिवन है, तो मेरे पास कितना है cc पर सेकंड, कितना है मेरे पास cc पर सेकंड है। dm by of dt की जो वैल्यू एक्चुअल में गिवन कर रहा है वो मेरे पास कितना है 100 cc पर सेकंड, इस तरह से क्वेश्चन में गिवन, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड द इनलेट टेम्परेचर इज कितना है मेरे पास, डायरेक्टली क्वेश्चन में मेंशन है कि इनलेट टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। द आउटलेट टेम्परेचर विल बी कितना होगा, देखो जैसा क्वेश्चन पिछली बार था सेम टू सेम है, बस इस पे एक बार इनपुट की एफिशिएंसी में चेंजेस कर दिया है। तो अगर इनपुट की एफिशिएंसी में चेंजेस किया है तो 80/100 इनटू 2 इनटू कितना हो गया मेरे पास 1000, और ये डबल जीरो और ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया। अगले स्टेप पे जैसे ही आप इसे देखोगे आपको ये कितना दिख गया है, यहाँ पर से वैल्यूएशन 1600 वॉट हो, ठीक। और यही जो पी आउटपुट आप देख रहे हो ये मेरे पास कैसा गीजर के टेम्परेचर को चेंजेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और बाकी किसका कोई काम ही नहीं है। तो देखिए अगर आपके पास चेंजिंग ऑफ मास मेरे पास फ्लो थ्रू रेट बोल रहा है 100 सीसी पर सेकंड, मतलब 100 ग्राम पर सेकंड की बात वो कर रहा है, ठीक है। सीसी इन द सेंस ऑफ मतलब उसके मास की बात कर रहा है, 1 ग्राम होता है, मतलब 1 सीसी में कितना बात किया जाए 1 ग्राम के आसपास होता है, ठीक। तो चलिए अगर आपको जैसे पी आउटपुट की बात कर रहा है तो पी आउटपुट इज इक्वल टू कितना हुआ मेरे पास, यही तो एक्चुअल में कैसा हुआ, हीट करंट भी तो आप इसी को कहते हैं, dq by dt हीट पर सेकंड को आप पावर भी कहते हो। तो अब एक्चुअल में ये मेरे पास अगर बॉडी में स्टेट चेंजेस नहीं हो रहा, मतलब उसकी स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, और डिनोमिनेटर में dt है तो एक्चुअल में मास में चेंजेस होगा तो dm by dt हो। तो dq by dt की जो वैल्यू है वो कितना हो गया 1600, और dm by dt की वैल्यू कितना हुआ 100, और c की जो वैल्यू है वो कितना हो गया 1, और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर की जो वैल्यूएशन है वो आपके पास कितना हो जाएगा T-10। बट होल्ड करिए, आप एक साइड यूनिट किसमें लेके चल रहे हो, जूल पर सेकंड में, और दूसरे साइड यूनिट लेके चल रहे हो आप कैलोरी पर सेकंड में। कैलोरी को जूल में, क्योंकि इधर सब्सिडियस में था, मास भी आपके पास किसमें गिवन है, आप मास की जो वैल्यूएशन आपके पास गिवन है वो भी ग्राम में है, ये भी आपके पास ग्राम में है, सो ये कैलोरी पर उसमें है ग्राम में। तो अगर आपको ये कैलोरी में है और ये ग्राम ग्राम तो चलिए कैंसिल आउट, लेकिन ये तो कैलोरी में है। अगर इसको कैलोरी को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, जूल में, तो आप 4.2 से डायरेक्टली क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, एक सिंपल सा आंसर है। ये जीरो और जीरो यहाँ पर से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा मेरे पास 4.2, और नेक्स्ट स्टेप में वो कितना हो जाएगा ये मेरे पास प्लस ऑफ 10 इज इक्वल टू टी हो जाएगा, ठीक। तो जब मैं इसे डिवाइड करूंगा ये लगभग लगभग वो मेरे पास कितना आ जाएगा, अगर मैं इसे डिवाइड किया तो मुझे कितना जाएगा, आप डिवाइड करके देख लेना, ये 3.80 के आसपास आए, प्लस ऑफ 10 इज इक्वल टू टी हो गए, जहां से टी की वैल्यू जो आएगी तो 13.8 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आएगी। तो जो ऑप्शन एक्चुअल में करेक्ट होगा वो मेरे पास कौन सा हो जाएगा, फोर्थ का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।